Welcome students, all of you. Okay. Now, today's new topic is narration part 6, and in this part I will discuss you about the special cases. The special cases about the interrogative one, imperative one, and exclamatory sentences. Okay. In a previous video I have already discussed you all those rules, persons change or a tense change, and here I will discuss you about the interrogative and imperative and exclamatory sentences. But before going to the details, first I want to remember you one very marvelous thought of Swami Vivekananda. What's a thoughts? Thought is take up one idea, make that idea one idea your life. Okay, take up one idea and that idea will be your life. Okay, dream of it, and you have to also dream on that idea, and think of it, and you have to also think always on that idea, and live on that idea, and you have to also live on that idea. इसका मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग में क्या कीजिए कि एक आइडिया बैठा लीजिए कि मुझे ये आइडिया के अनुसार काम करना है, उसी आइडियाज को आप सोचिए, उसी आइडिया को आप अपना लाइफ बनाइए और उसी आइडिया पे आप जीवित रहिए. ठीक है, तब आपका लाइफ क्या होगा, एक सक्सेसफुल लाइफ होगा. दैट मीन्स स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग्स. आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा किसी एक चीज पे, तभी आप सफल हो पाइएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स अभी सफलता का कुंजी है स्पेशलाइजेशन. यदि आप एक चीज में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं. चलिए, इस मार्वलस थॉट्स के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं क्या है रूल्स नरेशन का. ठीक है, कम हियर नाउ. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यू नो अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सपोज कीजिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, वेयर डू यू लिव, आर यू इल, आर यू मैड हम लोग बोलते हैं, और भी बहुत सारा चीज बोलते हैं, जैसे आर यू क्लेवर, क्या आप चालाक हैं. ऐसे बहुत सारे चीजें आते हैं जो कि इंट्रोगेटिव होते हैं, मतलब कि प्रश्न पूछने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव. तो देखिए वैसे सेंटेंस को आप कैसे चेंज कीजिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. चलिए एक एग्जांपल में आइए. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, आर यू क्लेवर, क्या आप क्लेवर हो. देखिए दो पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और सेकंड पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का. रिपोर्टिंग स्पीच इसमें क्या चीज में है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है. चलिए, आर यू क्लेवर, क्या आप क्लेवर हैं. देखिए ही आस्क्ड, तो देखिए सबसे पहला आपका चेंज क्या आएगा, आस्क का चेंज आएगा. सेट को किस चीज में हम चेंज कर देंगे, आस्क में, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसीलिए आपको आस्क में चेंज कर देना है. सेट की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड. ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, इफ, IF, इफ. और ये आप वेदर भी लगा सकते हैं, इफ या वेदर. ओके, ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह. लेकिन याद रखिए यहां पे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब से यदि ये स्टार्ट हुआ तब, व्हेन, व्हाट वाले केस में नहीं, उस केस में एक अलग रूल लगेगा, उसे मैं तुरंत अभी बताऊंगा. सबसे पहले इसे आप कंसंट्रेट कीजिए. यदि आर आया, आर यू क्लेवर, तो आर यू क्लेवर में क्या होगा कि ये तो सबसे पहले कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप इफ लगा दिए. उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद जो भी सेंटेंस है ना, आर यू क्लेवर, तो आर यू क्लेवर जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसके डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज कर दीजिए. मतलब एक सिंपल सेंटेंस में बना दीजिए. वो प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस है, वो प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस को हटाइए और उसे एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए. जैसे देखिए, आर यू क्लेवर, तो यू आर क्लेवर, तो यू आर क्लेवर की जगह पे क्या हो जाएगा, यू तो चेंज हो जाएगा आपका किसके अनुसार, ये हो गया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. आप जानते हैं यदि पर्सन सेकंड हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, दैट मींस वो मी के अनुसार चेंज होगा. मी के लिए हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे. ठीक है, आई, तो आई वेयर क्लेवर तो होगा नहीं, इसलिए हो जाएगा आई वाज क्लेवर. मतलब कि ये आपका किस फॉर्म में था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में यदि है तो उसी को अकॉर्डिंगली हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं. तो यदि यू आर क्लेवर है तो यू आर क्लेवर की जगह क्या हो जाएगा, आई वाज क्लेवर. अब देखिए
he said to me are you clever, he asked me if I was clever, या आप ये भी बोल सकते हैं he asked me whether I was clever। बस इतना ही तो करना है। अब ये देखिए नेक्स्ट जो केस आता है ना आपका who, when, what, where, इस केस में क्या कीजिएगा, श्याम asked to me, श्याम ने मुझसे पूछा था, who are you, आप कौन हो, who are you, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये तो सेड वही आस्क में चेंज हो गया, श्याम asked me, श्याम asked me। अब देखिए यहां पे जैसे इस केस में मैंने if डाला था, लेकिन if या वेदर यहां नहीं होगा, यहां पे डायरेक्ट आपका who, when, what आ जाएगा। तो who are you, और उसके बाद ये जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इस इंट्रोगेटिव फॉर्म को आप चेंज कर दीजिए किस चीज में, पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे देखिए who I was, you था, you किसके अनुसार चेंज हो गया, me के अनुसार। तो मी बार बार आएगा नहीं, वो क्या है, ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में जब इसे चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा, और आई के लिए फिर क्या आ जाएगा, आई वाज, ठीक है। तो श्याम सेड टू मी हु आर यू, श्याम आस्क्ड मी हु आई वाज। एक और एग्जांपल इसका लीजिए, मोहन सेड टू मी व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, मोहन आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो। विल को चेंज कर देंगे किस चीज में, वुड में। विल का पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है, इसीलिए मैंने क्या चेंज कर दिया, आई वुड गो। बस इसी ढंग से तो ये बनता है, ये बहुत ही आसान है, इसे आप याद रखिएगा। रिपोर्टेड सबसे पहले क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये जो है ये रिपोर्टेड वर्ब्स का साइड है ना, ये यहाँ पे सेट की जगह पे क्या कर दीजिएगा, आस्क कीजिएगा। दूसरा क्या करना है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसमें विफ या वेदर लगाइएगा, इफ या वेदर लगाइएगा। थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव जो फॉर्म होता है ये, उसे आप एजर्टिव फॉर्म में चेंज कर दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव फॉर्म वाला डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद इंपेरेटिव का फॉर्म है। चलिए इंपेरेटिव फॉर्म में, यस नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, जिसमें आप ऑर्डर देते हैं, जिसमें आप एडवाइस देते हैं, या जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारे सेंटेंस कैसे हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। तो देखिए एग्जांपल के साथ पहले समझने का कोशिश कीजिए। He said to me bring a glass of water। bring a glass of water कैसा, ये सेंटेंस हो गया, ये एक इंपेरेटिव हो गया, क्योंकि इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें एक आप कमांड दे रहे हैं, ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप एक ग्लास पानी लेके आइए। एक और देखिए, Tom said to Jack please give me a pen, प्लीज गिव मी अ पेन। ये कैसा दिया जा रहा है, एक एग्जांपल, ये एक रिक्वेस्ट का एग्जांपल है, जिसमें कि हम प्लीज बोल रहे हैं, दैट मींस ये एक रिक्वेस्ट है। चलिए तो सबसे पहले वाले में आते हैं। ही सेड टू मी, सेड है, और यहां पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत कम केस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, और ये जो स्पेशल केस है ना, इसी में चेंज होता है। अब जैसे इंट्रोगेटिव वाले में आस लगाते थे, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू जैसा नेचर होगा ना सेंटेंस का, उस नेचर के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। या तो आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर, या तो लिखना पड़ेगा एडवाइस, या तो लिखना पड़ेगा रिक्वेस्टेड, ऐसा आप लिखना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेट की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी, देखिए सेट की जगह पे क्या आ गया, ऑर्डर्ड। He ordered me। अब ये कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, वहां याद कीजिए कि इंट्रोगेटिव में हम लोग इफ या वेदर लिखते थे, लेकिन यहां लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे हम लोग केवल क्या कर देंगे, टू, TO2, ठीक है। He ordered me to bring a glass of water, वैसे ही फिर bring a glass of water जैसे है उसी को लिख देंगे, He ordered me to bring a glass of water। बहुत आसान है। यहां पे मेनली आप सेंटेंस को पकड़ के समझिए कि वो सेंटेंस कैसा नेचर का, और वैसे रिपोर्टिंग वर्ब्स को आप चेंज कर दीजिए उसी के अकॉर्डिंग। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर है तो ऑर्डर, या कमांड है तो कमांड, और उसके बाद ये ऑर्डर मी कर दिए, उसके बाद सिंपल है, जो लिखा हो उसी चीज को हम उतार दिए। नेक्स्ट देखिए, टॉम सेड टू जैक, टॉम ने जैक को कहा प्लीज गिव मी अ पेन। ध्यान देना पड़ेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, सेंटेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज गिव मी अ पेन, दैट मींस ये एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज लगा दिया गया,
तो इसीलिए सेड की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। टॉम रिक्वेस्टेड जैक टू, कॉमा की जगह पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ गया, टू गिव मी किसके अनुसार चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा, टॉम आ जाएगा। तो टॉम को तो बार बार लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। टॉम रिक्वेस्टेड जैक टू गिव हिम अ पेन। ठीक है, आप यदि लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हाथ खुलने लगा आप लोग का। ठीक है, आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आना पड़ेगा कि कैसे किस चीज को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि कैसे पर्सन को चेंज कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसके टेंस को चेंज कर रहे हैं, कैसे इसके वर्ब को चेंज कर रहे हैं। ये आपका लिखने के साथ साथ ये आपका प्रैक्टिस के साथ ये हाथ खुलना चालू हो जाएगा। बस इसमें क्या एक चीज का जरूरत है, बस प्रैक्टिस का ही जरूरत है। इसके बाद जो हम बताने वाले केस हैं वो इंपरेटिव्स हो गया। अब इसके बाद का एक और स्पेशल केस बचा, वो एक्सक्लेमेटरी है, वो अभी मैं आपको समझाता हूं। चलिए अब एक्सक्लेमेटरी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ओर आता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस वैसे सेंटेंस जिससे क्या किए जाते हो, रिक्वेस्ट की जगह इसमें क्या किया जाता हो, ये कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाता हो, ये अल्टीमेटली हम लोग के अंदर का एक फीलिंग निकलता हो, जैसा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, या व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, या ओह आई लॉस्ट द मैच, या हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ये सारा क्या, ये हमारे अंदर से, मतलब कि ये इमोशनल्स हमारा इससे एसोसिएट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस है जो हमारे भावनाओं से निकलता है। ठीक है, तो जैसे इन सारे जितने भी सेंटेंस होंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। कैसे, एक्सक्लेम विथ जॉय, जैसे कि कोई खुशी का माहौल है, तो हम लोग किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जैसे राम सेड टू मी, तो वो सेड जो होता है ना, उस सेड के जगह वहां पे आप एक्सक्लेम विथ जॉय लिख सकते हैं जब खुशी हो तो, या एक्सक्लेम विथ सॉरो यदि उस जो भी है सेंटेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उस रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस से आपको पता लगे कि वो सॉरो का है, तो उसमें एक्सक्लेम विथ सॉरो लगाइएगा, या एक्सक्लेम विथ सरप्राइज जब आश्चर्य हो तब, एक्सक्लेम विथ एंगर जब आप गुस्सा होइएगा, यदि उसमें गुस्सा वाला कुछ बात लिखा हुआ है तो, या एक्सक्लेम विथ अप्लॉज, मतलब कि बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लॉज कर रहे हैं, उसका प्रशंसा कर रहे हैं। एक्सक्लेम विथ रिग्रेट यदि हम लोग कुछ दुख हो तब, एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट यदि किसी चीज से घृणा हो या तिरस्कार हो तो उसके लिए कंटेम्प्ट आता है। अभी इन सारे एग्जाम्पल को लिखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस अभी इन सारे चीजों को आप दिमाग में बिठा के रखिए। अब इन्वर्टेड कॉमा जो आता है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके जगह पे यहाँ पे आपको दैट लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है, उसके बाद जैसे ओह अलास, ये सारा चीज को हटा दीजिएगा, जो अचानक से जो एक शब्द निकलता है ना अंदर की ओर से, उन सारे शब्द को हटा दीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज कर देना है आपको किस चीज में, एजर्टिव सेंटेंसेस में, उसमें कुछ और इनपुट आप कर सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है ना, उसको कुछ और मिला के आप एजर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्सक्लेमेटरी मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राम सेड टू यू ओह एनफ, ओह एनफ, तो ओह एनफ को कैसे चेंज करेंगे, ओह एनफ को चेंज करें, ओह तो हट जाएगा। ठीक है, एनफ, अब एनफ को कैसे लिखना है, इसको लिखना है इट इज एनफ, ओह एनफ, तो इट इज एनफ। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, जैसे हम लोग बोले व्हाट एन आइडिया, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं एजर्टिव में, इट इज अ वेरी गुड आइडिया, इट इज अ फाइन आइडिया, ऐसे करके, मतलब कि इसका जो मीनिंग होना, ये जो सेंस हो, वही सेंस एजर्टिव सेंटेंस में आना चाहिए। उसमें आप कुछ जोड़ घटाव कर सकते हैं, और जोड़ घटाव करके लेकिन आप बनाइए क्या, उसे एक ऐसा ही सेंस दीजिए जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, व्हाट एन आइडिया, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया, हो गया। ठीक है, हाउ डार्क द नाइट इज, नाइट बहुत ही ज्यादा डार्क है, तो हम क्या बना सकते हैं इसे, द नाइट इज वेरी डार्क, द नाइट इज वेरी डार्क।
व्हाट अ प्लेस इट इज, ये कैसा प्लेस, व्हाट अ प्लेस इट इज, इट इज अ वेरी फाइन प्लेस, ऐसे करके हम उसे तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रियल जो हम एग्जांपल देते हैं उसमें ये सारा चीज और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आप देखिए क्या है। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, रिपोर्टिंग वर्ब साइड देखिए, ही सेड उसने कहा था या उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, सरप्राइज हो गए, कितनी ब्यूटीफुल गर्ल, ये जॉय हो गया, सरप्राइज हो गया, ये जॉय हो गया। तो उसी मीनिंग के तहत हमें डालना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, जो ये सेंस दे वही। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, ये कैसा आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, कितनी मतलब सुंदर गर्ल है, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, या जॉय भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, ही सेड की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड पास्ट टेंस से एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो सकता है, या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इन सब की जगह पे दैट आ गया, और इसे फिर एसर्टिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इस के जगह पे क्या आ जाएगा, ये पास्ट टेंस है इसीलिए इसमें आ जाएगा वाज, द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, he exclaimed with surprise that the girl was very beautiful. ठीक, नेक्स्ट आइए, he said oh I lost the match, oh I lost the match, lost the match मतलब क्या है, कि आपको सौरो है, दुख है, ठीक है, कि आप मैच लॉस करनी है, तो इसके लिए क्या आएगा, he exclaimed with sorrow that I lost the match, I किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ही के अनुसार, तो ही, और उसके बाद लॉस जो हुआ, लॉस को किस चीज में हम लोग चेंज कर देंगे, लॉस्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस चेंज करना है, he lost the match, he exclaimed with sorrow that he lost the match। नेक्स्ट आइए, he said, उसने कहा, what a fool I am, मैं कितना बेवकूफ हूं, he said, उसने कहा, what a fool I am, मैं कितना बेवकूफ हूं। देखिए, he exclaimed with sorrow, दुख हो रहा है, क्योंकि वो फूल है इसीलिए उसको दुख हो रहा है। he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow that I am a fool, तो I am a fool के जगह क्या हो जाएगा, I चला जाएगा he के अनुसार, तो he आ जाएगा, he am हो जाएगा was में, अब फूल का फूल ही होगा, तो he exclaimed with sorrow that he was a big fool, what a fool I am के जगह पे he was a big fool, मतलब सेंस एकदम एग्जैक्ट वही देना है। ठीक है, तब इस ढंग से ये आपका चेंज हो जाएगा। सब में नीड क्या है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट और अलग अलग पार्ट्स में कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साइड आपको पास्ट टेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फॉलोइंग चेंज आएंगे। जैसे कि देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है, जैसे दिस है तो दिस को आप किस चीज में चेंज कीजिएगा, दैट में। दीज है तो वो हो जाएगा दोज में। नाउ है तो हो जाएगा देन में। टुडे है तो दैट डे में। 10 का सो, ठीक है। यस्टरडे लिखा हुआ है यदि, तो यस्टरडे को हम लोग किस चीज में चेंज कर देते हैं, द प्रीवियस डे में। और टुमारो यदि हो तो उसको द नेक्स्ट डे में। इस ढंग से आप चेंज कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करने का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ठीक है, ये नरेशन का पार्ट 6 था। 6 तक पहुंचते पहुंचते मैंने सारा चीज को एक्सप्लेन कर दिया। पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन जो है ना, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 में। इस पार्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको नरेशन बिल्कुल बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप एक एक करके हर एक पार्ट को समझिएगा, तब आपको ये चीज समझने में बहुत ही सुविधा होगा। ठीक है, अब
पार्ट 1 कीजिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 6, ठीक है, अंतिम ये पार्ट है। और सबसे बड़ा चीज है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके आप प्रैक्टिस करते जाइए और निश्चित है कि आपका बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं कि मुझे इस सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जिनका यदि टेंस ठीक हो तो वो आराम से इस नरेशन को भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट हो रहा हो तो आप उसे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे। तो ये पार्ट्स आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बनाया गया, ठीक है। और यदि आप लोगों का कमेंट्स आएगा, कुछ वैसा जरूरत पड़ेगा तो निश्चित है कि मैं इस चीज को और इम्प्रूव कर पाऊंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप सारे लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि इस वीडियोस बनने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्टिव तो नेसेसरी है कि किसी से भी पूछिएगा तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सब्सक्राइब और लाइक ही होता है, ठीक है। अभी के टाइम में सारे लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वही है। लेकिन उससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चीज हो रहा है इसका ऑब्जेक्टिव जो भी है वो आप लोगों तक पहुंचे। यदि आप लोग तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर इस बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको देखने का फायदा भी नहीं होगा, मुझे बनाने का भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए यदि ये समझ में आ गया तब ये ऑब्जेक्टिव पूरा फुलफिल होता है। और उस चीज को मैं कैसे जान सकता हूं? यदि आप कमेंट्स में दीजिएगा तो मैं ये जान पाऊंगा कि हाँ कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है या किसी इंप्रूवमेंट का और संभावना है। ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट्स है, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी से या डेकोरेटेड फॉर्म में नहीं है। लेकिन जितना समझाना चाहिए कंसेप्ट, वो कंसेप्ट बिल्कुल A to Z आपके दिमाग में यहाँ से डाल दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वही है कि मैं फिर उसी में लौट के आऊंगा कि आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ लाइक करना है, जिससे कि हम लोगों को फ्यूल मिलते जाए और मैं नेक्स्ट और इस चीज को आगे की ओर बढ़ाता जाऊं। ओके देन, ओके व्यूअर्स, चलिए मेहनत कीजिए और उस पर एफिशिएंसी लाइए, क्योंकि ये नरेशन ऐसा पार्ट है कि हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, स्कूल के लेवल पे भी, कॉलेज के लेवल पे भी और साथ ही साथ कंपटीशन के लेवल पे भी, ठीक है। ओके देन, ओके बाय, टेक केयर।